Hello everyone, this is Rekha. Welcome to all students in your हिंदी क्लास। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी हिंदी की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर पाठ 4 संज्ञा। इट मीन्स नाउन। आपको पता होना चाहिए या आपको पता है कि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का अपना एक नाम होता है ना। बट इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखो और आपको बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। शुरुआत करते हैं पास के चित्रों से, ठीक है। हिरन, तो बच्चे, सूरज, मुर्गी, इट मीन्स मुर्गा, बैल, आदमी, पीछे गाय दिखाई दे रही है, उसके बगल में घर, पेड़ पौधे, तितली, मेंढक, फूल, पत्थर और पानी और बहुत सारी चीज़ें, है ना। हर किसी का अपना एक नाम है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? व्यक्ति, यानी एक किसान दिखाई दे रहा है, एक लड़की और एक लड़का। और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है प्राणी। प्राणी में कौन कौन होता है? बैल, गाय, बकरी, मुर्गा, मेंढक, तितली। ये सब क्या हमारे प्राणी हैं। इसी तरह वस्तु की बात करें तो जैसे बैलगाड़ी, घर, नदी, पुल, सूरज, बादल, आसमान, तालाब, पौधा, फूल, है ना। ये सब क्या है? हमारे वस्तु हैं। ये सब नाम है। ये सब क्या है? किसी न किसी के नाम हैं। तो इसी प्रकार संसार में सबकी पहचान उनके नाम से होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, यानी हर किसी का अपना एक नाम है। हर बच्चे का नाम इसलिए रखा जाता है और इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। और हर किसी चीज़ का, हर जीव, हर प्राणी, हर व्यक्ति का एक अपना नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि नेमिंग वर्ड्स यानी किसी न किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं तरह तरह की संज्ञाएं, यानी संज्ञाएं। आप देखो अलग अलग तरह की संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा शब्द कई तरह के होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। जैसे इसमें यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम क्या दिया है? महात्मा गांधी जी, अमिताभ बच्चन, आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना। और महात्मा गांधी जी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर हैं। तो ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। उसी तरह आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। अब बात करते हैं हम प्राणियों की। किसकी बात करते हैं? प्राणियों की। प्राणियों में जैसे खरगोश, हिरन, बगुला, कौवा, तोता, है ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब क्या है? प्राणियों के नाम, यानी जानवरों के नाम है, पक्षियों के नाम है। अब आते हैं हमारी वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, साइकिल, चाकू, चम्मच, पेन, पेंसिल, हमारी नोटबुक, बुक, ये सब क्या हमारी वस्तुएं हैं। ये सब क्या हमारी वस्तुएं हैं। इसी तरह से स्थानों के नाम जैसे कि स्कूल क्या है? एक जगह है जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं। मंदिर जहाँ हम पूजा करने जाते हैं। अस्पताल जहाँ बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इसी तरह से अन्य स्थान भी होते हैं जैसे बाजार, है ना।
तो ये सब क्या हमारे संज्ञा हैं, तो ये सब क्या हमारे संज्ञा हैं। तो अगर हम इन डेफिनेशंस इन पिक्चर्स की ओर देखें तो हम कह सकते हैं व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी एक मैं फिर से डेफिनेशन बोल देती हूँ इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या है। ये अवस्थाएं, अभी मैंने बोला अवस्थाएं। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे बुढ़ापा, यानी कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है तो वो बुढ़ापे में चला जाता है। यानी आपके जैसे कि हमारे घर में कौन है इस एज में, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। और दूसरी अवस्था कौन सी है, बचपन। क्या है, बचपन। जब एक बच्चा छोटा सा होता है तो वो घुटनों के बल चलता है और थोड़ा थोड़ा करके चलता है, बोलना भी नहीं आता उसे, तो वो बचपन कहलाता है। उसी तरह से गरीबी, अमीरी, ये सब हमारी अवस्थाएं होती हैं। अगला आता है भावों के नाम। भावों के नाम यानी जैसे भाव कैसा है, सन बहुत तेज़ है, आज बड़ी धूप लग रही है और मुझे गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा, गर्मी का भाव। इसको बड़ी ठंड लग रही है, हवा चल रही है बड़ी तेज़ तेज़, इसको सर्दी का आभास हो रहा है। ईमानदारी यानी ईमानदारी, ये सब क्या है, हमारे भावों के नाम हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी संज्ञा की परिभाषा हमारी बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और आगे देखते हैं आपने क्या सीखा इस चैप्टर से। संसार में सबकी पहचान उनके नाम से होती है। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति, हर प्राणी का अपना एक नाम है। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, अवस्थाओं के नाम और भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतनी तरह के हम संज्ञाएं देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इसको अगले पार्ट में करेंगे। जैसे क्या दिया है देख लेते हैं, फिर भी एक छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पे अभ्यास। नीचे दिए गए प्रश्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। जैसे अशोक इस मकान में रहता है। अशोक इस मकान में रहता है, तो इसमें क्या होगा, संज्ञा शब्द अशोक और दूसरा मकान। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कमल का फूल सुंदर है। संज्ञा क्या होगी इसमें, कमल और दूसरा सुंदर। सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है। ये इसके प्रकार हो जाते हैं। बिल्ली ने चूहा देखा, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, संज्ञा बिल्ली और दूसरा चूहा। तो इस तरह से हमने यहाँ संज्ञा के बारे में आज ये कंप्लीट कर लिया है लेसन। तो आपको कैसा लगा लेसन? बिल्कुल मज़ेदार, मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा समझने और समझने में। तो देखते हैं नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे।